हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित सत्र 2022-23 के लिए जो गणित का पेपर है जो कि हमारा 21 फरवरी को होने वाला है। जो पेपर हमारा 21 फरवरी दिन मंगलवार को होगा, उस पेपर के बारे में आज हम लोग रिव्यू करेंगे। देखेंगे कि 2023 का जो 21 फरवरी को पेपर होगा मंगलवार के दिन, वो कैसा आने वाला है। देखिएगा बच्चों, अभी मैं आपको इसी पूरे प्रश्न पत्र को दिखाऊंगा और इस पूरे प्रश्न पत्र को आप अपने घर बैठकर इसको हल करके देखिएगा कि आप कितना पेपर इसको हल करें। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो भी प्रश्न पत्र आपको यहाँ वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप उसको बैठकर अपने घर पर हल कीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे बेटा, एग्ज़ाम में आएंगे आपके। ठीक है, तो देखते हैं बेटा विषय गणित को। और जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इस पेपर को करने के लिए क्या दिया गया होगा बेटा, समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया होगा और पूर्णांक 70 नंबर का होगा बेटा। ठीक है, यानी कि हमें पेपर कितने नंबर का होगा बेटा, 70 नंबर का पेपर होगा और समय 3 घंटे 15 मिनट दिए गए होंगे। और निर्देश में हमें बताया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि पहले जो 15 मिनट होंगे वो क्या करते हैं बेटा, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इन 15 मिनट में परीक्षार्थी अपने पेपर को खोलकर देख सकता है कि कहीं पेपर में मिस प्रिंट या कोई कटा फटा पेपर तो नहीं है। अगर यदि पेपर आपका कटा फटा या मिस प्रिंट या कोई सवाल प्रिंट नहीं हुआ होता है, तो उस पेपर को हम लोग अपने कक्ष अध्यापक को वापस कर देते हैं और एक नया पेपर ले लेते हैं, उनको बता देते हैं कि यह पेपर मिस प्रिंट है या फटा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी हिंदी के पेपर में देखा होगा कि हिंदी के पेपर में हम लोगों को बताया गया था कि बेटा सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए गए थे। ठीक है, उनको पढ़ लेते हैं। और हिंदी का पेपर हम लोग अभी सभी लोग दे के आ चुके हैं। हिंदी के पेपर में हम लोगों ने क्या देखा बेटा, कि जो पेपर है इस बार वो 2 खंड में विभाजित हैं। यानी कि प्रश्न पत्र क्या है बेटा, 2 खंड में विभाजित होके आ रहे हैं। खंड ए और खंड जो दूसरा खंड है उसको, दूसरे खंड को हम लोग खंड ब बोलते हैं। तो खंड ए में क्या आ रहा है बेटा, खंड ए में हम लोगों ने हिंदी के पेपर में भी देखा होगा और वैसे ही हमें गणित के पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा कि खंड ए में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं बेटा। बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें यहाँ देखने के लिए मिलने वाले हैं। कितने बेटा, 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि कहाँ करने हैं हम लोगों को बेटा, OMR शीट पर करने हैं बेटा। कहाँ करने हैं, OMR शीट पर करने हैं बेटा। ठीक है, जो कि हमें कहाँ करने हैं, OMR शीट पर करने हैं। OMR शीट भरना मैंने आपको सिखा दिया है, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा बेटा अगला क्या है, ये जो क्वेश्चन होंगे बेटा 1 नंबर का होगा और 20 क्वेश्चन हम लोगों को दिए गए होंगे, तो कितने नंबर के हो जाएंगे बेटा, 20 नंबर के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो कहाँ करने हैं बेटा हम लोगों को, OMR शीट पर करने हैं। OMR पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर यानी कि व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। जैसा कि हम लोगों ने जब OMR शीट कैसे भरें कि वीडियो को अपलोड किया, उसमें हम लोगों ने बताया है सारी चीज़ों को कि OMR शीट को हमें ना तो मिटाना है बेटा गोले को, क्योंकि अगर एक बार आपने गोला भर दिया है तो गोला भरने के बाद उसको मिटाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने गोले को मिटाने की कोशिश की तो उससे हमारी OMR शीट ख़राब हो जाती है। और OMR शीट ख़राब होने पर क्या होगा बेटा, क्योंकि OMR शीट पर कितने प्रश्न करने वाले हैं हम लोग बेटा, 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। और जब OMR शीट ख़राब हो जाती है तो बेटा वो चेक नहीं की जाती है और जिससे हमें नुकसान हो सकता है बेटा, कितने अंकों का, 20 अंकों का नुकसान हो सकता है। और 20 अंक एक भारी और बड़ा नुकसान होता है बेटा। ठीक है, और भारी नुकसान से बचने के लिए क्या करना है बेटा, हम लोग को बड़ी सावधानी पूर्वक गोलों को भरना है। ठीक है, देखिएगा बेटा अब आगे बढ़ते हैं।
दूसरा खंड क्या होता है बेटा, दूसरा खंड होता है बैखंड, जिसमें क्या होता है बेटा 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जो कि पुस्तक से हमारे पास में लिखित रूप में 50 अंक के प्रश्न आते हैं। और जो खंड होगा बेटा हमारे पास में दूसरा खंड, इस खंड में क्या होगा बेटा, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं बेटा। कितने प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। जो हमारा पेपर आने वाला है उसमें कितने खंड आएंगे बेटा, 2 खंड आएंगे, खंड ए और खंड ब। खंड ए में 20 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, और खंड ब में 50 अंक के प्रश्न होंगे जो कि लिखित रूप में हमें कॉपी पर लिखने होंगे, और जिसमें क्या होंगे बेटा, कुल 5 प्रश्न आएंगे बेटा। ठीक है, देखिएगा बेटा आगे देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी कि हर प्रश्न के सामने बता दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक बेटा, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जो भी प्रश्न हम लोग करेंगे उसके अंक क्या होंगे बेटा, उसी प्रश्न के सामने दिए गए होंगे। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए जो आपसे नहीं हो रहा है बेटा। यानी कि कहने का मतलब ये है बेटा, जो प्रश्न आप कर सकते हैं आसानी से पहले उसे करिएगा, और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे हम लोग बाद में कर सकते हैं। क्योंकि बेटा अगर पहले ही आप उन प्रश्नों को लेकर बैठ गए जो कि आपसे नहीं हो रहे हैं, तो आपका समय क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे ही निकल जाएगा और आपका पेपर अधूरा रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहले करना है कि जो प्रश्न हमसे आते हैं पहले हमें कॉपी पर उन्हें करना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए बेटा, अगले प्रश्नों को करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं बेटा खंड ए में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को दिए गए हैं उसमें किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया गया है बेटा। बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं, खंड ए के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि कितने नंबर का आने वाला है बेटा, 20 नंबर का होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया हुआ, जो कि OMR शीट पर भरना है। देखते हैं बेटा पहले क्वेश्चन को, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा। पहला प्रश्न दिया गया है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, यानी कि कोई भी एक परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार होता है बेटा, तो अशांत होता है, शांत होता है, उपयुक्त दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं बेटा। सबसे पहले तो समझिएगा बेटा कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जो क्या होती हैं बेटा, P/Q के रूप में लिखी होती हैं। और जहाँ P और Q क्या होते हैं बेटा, P और Q क्या होते हैं बेटा, एक संख्या होती हैं जो हमें दी गई होती हैं, जैसे कि 5/2 बेटा, कितना दिया गया बेटा, 5/2, और दे दिया गया बेटा हम लोगों को 7/2, कुछ भी हो सकता है बेटा, 9/4, ये सब क्या है बेटा, हमारी परिमेय संख्या है। अब इनका दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है बेटा, देखिएगा दशमलव प्रसार के लिए क्या करना है बेटा हम लोगों को, दशमलव प्रसार आप लोगों ने करने के लिए देखा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि दशमलव प्रसार क्या होता है बेटा। दशमलव प्रसार का मतलब है, जैसे कि मान लिया कि हमारे पास में लिखा है बेटा 3/2, तो 3/2 का मतलब है इसे भाग, इसका दशमलव भी प्रसार करेंगे, मतलब 2 से 3 को भाग करेंगे बेटा, और दशमलव संख्याओं तक हम लोग इसको सोल्व करेंगे बेटा। जैसे 2 ही का ना 2, कितनी बार गया बेटा, एक बार, 3 में से 2 गया, 1 बचा बेटा, लगाया दशमलव बेटा, हम लोगों ने एक पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे बेटा, 0 बढ़ा लेंगे, और कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी क्या देखने के लिए मिला बेटा हम लोगों को, ये पूरा पूरा कट गया है, 1.5 हम लोगों को यहाँ मिल गया बेटा। यानी कि परिमेय संख्या का जब हम लोगों ने इसको देखा तो कैसे मिला बेटा, शांत मिला बेटा। कितना मिला हम लोगों को, शांत। आगे देखते हैं, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ बेटा, देखिएगा। अगर मान लिया कि बेटा हम लोग 3 से, किसको बेटा, 7/3 लिखते हैं बेटा, कितना लिखते हैं हम लोग, 7/3, ये भी एक परिमेय संख्या है, सभी लोग जानते हैं ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 7/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए करेंगे बेटा, 3 से 7 को भाग करेंगे बेटा, तो भाग करिएगा, 3 दूनी 6 बेटा, 7 में से 6 गया, कितना बचा बेटा, 1 बचा, लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0 बेटा, 3 तिया 9 बेटा, 10 में से 9 गया, कितने बचे बेटा, 1 बचा। फिर क्या करेंगे बेटा, 1 0 फिर बढ़ाएंगे, फिर कितना होगा, 3 तिया 9। कहने का मतलब ये है बेटा, ये परिमेय संख्या है
और 3/7 को जब हम लोग 7/3 को जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है बेटा, तो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि बेटा 2.333, मतलब ये आता ही चला जाएगा बेटा, यानी कि ये अशांत है। और जो हम लोगों ने देखा था अभी बेटा 5/2, वो क्या मिला था बेटा हम लोगों को, वो मिला था बेटा 2 से जब हम लोगों ने 5 को भाग किया था तो कितना मिला था, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0 और 2 पंजे 10, यानी कि ये शांत हो गया था बेटा। ये कितना हो चुका था बेटा, शांत। और जबकि 7/3 को देख रहे हैं हम लोग तो ये क्या है बेटा, अशांत, यानी कि 2.3333 हम लोग को मिलता चला जाएगा, यानी कि ये रुक नहीं रहा है बेटा। तो इसका मतलब क्या बेटा, परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार किया आता है तो वो क्या होता है बेटा, अशांत भी होता है और शांत भी होता है, यानी कि दोनों होता है। तो क्या होगा बेटा, उपयुक्त तो दोनों सही हो जाएगा इसमें, यानी कि पहले का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओएमआर शीट में हम तीसरे गोले को क्या कर देंगे बेटा, काला कर देंगे। ठीक, आगे देखिएगा बेटा, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा बेटा हम लोगों के पास में, यानी कि आप समझ सकते हैं कि दशमलवीय प्रसार को हम लोग कैसे कर सकते हैं बेटा। अगर दशमलव प्रसार से लेकर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा हम लोगों से ये कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है बेटा। तो ये ऑप्शन दे रहे हैं, सदैव परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, नंबर 3 परिमेय तथा अपरिमेय संख्या और 1, यानी कि मतलब है बेटा इसके बारे में देखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग को ये दिया गया है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है बेटा, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, रेखा x बराबर 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है बेटा। तो हमें यहाँ क्या करना है बेटा, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं और उसमें फिर क्या करना है बेटा, जो भी ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को हम लोग क्या करना है बेटा, हमें अपने ओएमआर शीट में भरना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है हम लोगों को। ऐसी प्रश्न नंबर 4 के बारे में आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा क्या है हम लोगों के पास में दिया हुआ। प्रश्न नंबर 4 दिया गया, वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 70 और 125 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं बेटा। हमें ऐसी संख्या पानी है जिसे 70 से भाग देने पर तो कितना मिल रहा है बेटा, शेषफल, शेषफल मिल रहा है हम लोगों को बेटा 5। कितना मिल रहा है बेटा, 5 मिल रहा है। और जिसे 125 से भाग देने पर कितना मिल रहा है बेटा, 8 मिल रहा है। ऐसी कोई एक संख्या होगी, यानी कि जब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या 13 हो सकती है, 13 तो हो ही नहीं सकती बेटा, क्योंकि 70 से भाग देंगे तो 5 तो शेषफल बचेगा ही नहीं। और 65 भी नहीं हो सकता बेटा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं हम लोगों के। ठीक है, और फिर क्या होगा बेटा, हम इन दोनों ऑप्शनों में चेक कर सकते हैं बेटा करके। ठीक है, तो जब इन दोनों ऑप्शनों में चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा बेटा कि क्या है। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण 2x + ay = 1 और तथा 3x - 5y + 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। यानी कि a का मान कितना रखा जाए बेटा कि इनका कोई भी हल ना निकले। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन सही होगा बेटा उस ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी ओएमआर शीट पर भर सकते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, हमें एक द्विघात समीकरण दी गई है बेटा। क्या दी गई बेटा, एक द्विघात समीकरण दी गई है। समीकरण को देखिएगा बेटा, समीकरण क्या है हमारे पास में, समीकरण दी गई द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया बेटा, दिए गए समीकरण का विविध कर 0 से कम है। बी वाला ऑप्शन दिया गया बेटा, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। सी वाला ऑप्शन दिया गया बेटा, समीकरण का विविध कर 0 है। डी ऑप्शन दिया गया बेटा, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। आगे देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखिएगा बेटा 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों से। 7वें नंबर का क्वेश्चन बताता है बेटा, AOBC एक आयत है बेटा, यानी कि AOBC क्या है बेटा, एक आयत है। इस तरीके से मतलब AOBC ये एक आयत होगा बेटा, एक आयत है जिसके 3 शीर्ष मतलब बेटा एक का मान यहाँ दे दिया, ए का मान दे दिया है, ए का मान दिया है बेटा 0,3, ओ का मान दिया बेटा 0,3
और बी का मान दिया है 5,0 है। इसका विकर्ण है बेटा, विकर्ण ज्ञात करना है बेटा हम लोग, क्या करना है बेटा, विकर्ण। यानी कि इसका मान भी 0.3 है बेटा, और इसका मान भी कितना बेटा 0,3 है, और बी का मान कितना दिया है बेटा 5,0 दिया है बेटा। हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, विकर्ण का मान ज्ञात करना है। तो विकर्ण में क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पे हम लोग, यहाँ विकर्ण ज्ञात करने के लिए ए और बी के बीच की दूरी मतलब विकर्ण होगा बेटा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम आप यहाँ लगा सकते हैं और इसका विकर्ण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है बेटा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप लोगों को पता होगा बेटा, देखिएगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पेपर का रिव्यू करा रहा हूँ, ना कि पेपर को सोल्व करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि पेपर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पेपर सोल्व कराता तो मैं आपको सारे प्रश्न के हल बताते हुए चलता और उसमें क्वेश्चन का आंसर बताए, क्योंकि अगर हम लोग अभी क्वेश्चन का आंसर बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, यदि समीकरण, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए बेटा। यानी कि 1/2 क्या है बेटा, एक मूल है, तो क्या करना है बेटा हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है बेटा। और k का मान ज्ञात करना क्या होगा बेटा, आसान होगा। जहाँ जहाँ x है बेटा, x के क्या रख देंगे बेटा हम लोग 1/2 रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, k का मान मिल जाएगा। देखिएगा मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ, एक सवाल करके दिखा देता हूँ। x² प्लस कितना है बेटा kx माइनस कितना है बेटा 5/4 बराबर कितना है बेटा 0 है हमारे पास में बेटा। तो एक मूल क्या है बेटा 1/2 है, तो एक मूल का मतलब क्या है बेटा, ये x का मान है। x बराबर कितना है बेटा 1/2। तो जहाँ जहाँ x से बेटा वहाँ क्या रख देंगे हम लोग 1/2 रखेंगे। जैसे x² की जगह 1/2 रखा तो कितना हो जाएगा बेटा 1/4 हो जाएगा, प्लस k और गुणा में कितना आ जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा यहाँ पे भी, और माइनस के कितना आ जाएगा बेटा 5/4 आ जाएगा बेटा। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं बेटा, 5/4 आ जाएगा। आगे सोल्व करते हैं बेटा, बराबर 0 चल रहा है हम लोगों के पास में। आगे जब देखेंगे बेटा 1/4 प्लस का है और माइनस के 5/4 क्या है बेटा माइनस का है। तो जब 1/4 माइनस 5/4 करेंगे तो बेटा एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम क्या होगा बेटा 100 होगा। देखिएगा बेटा, चलो मैं करके बता दूँ, k/2 बचेगा यहाँ से बराबर, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्लस का 5/4, और जब इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 बेटा। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आएगा इनका 4 बेटा। कितना आ जाएगा 4, और यहाँ ऊपर जब दोनों का एलसीएम सेम है तो कितना आ जाएगा 5 - 1, 5 - 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 5 में से 1 गए कितना हो जाएगा 4, और बटे में कितना है बेटा 4, 4 से 4 कटेगा तो कितना बचेगा बेटा 1। अभी कितना चल रहा था बेटा हमारे पास में k/2 बराबर में कितना आ गया बेटा हमारे पास में 1, और जो k/2 है बेटा, जब 2 को इधर लेके जाएंगे तो 2 कहाँ जाएगा बेटा गुणा में, तो k बराबर कितना माना जाएगा बेटा 2। कहने का मतलब बेटा k बराबर हम लोग को कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा बेटा। और जहाँ 2 होगा जिस ऑप्शन में, उस ऑप्शन को क्या कर देंगे बेटा हम लोग, उस ऑप्शन को हम लोग लगा देंगे बेटा टिक। तो कहने का मतलब बेटा 8वें क्वेश्चन का जो पहला वाला ऑप्शन है वो 2 मिल रहा है हम लोगों को देखने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा 8वें प्रश्न का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा बेटा, उसका गोला पहले नंबर का काला किया जाएगा, क्योंकि 2 आंसर इसमें है बेटा। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा, आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे क्या दिया गया बेटा हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया बेटा, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होने का सिद्धांत पता है बेटा क्या होता है, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है बेटा, समरूप होने के लिए क्या होता है बेटा, इनके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं बेटा। हाँ ये बात भी सही है बेटा, तो उपयुक्त तो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बेटा संगत होने के लिए क्या होता है बेटा, दोनों केस ही क्या होंगे बेटा सही होंगे। यानी कि इनके जो संगत, जैसे मान लिया कि बेटा एक कोण ये है ABC, हम लोग एक त्रिभुज ये मान लिया, एक त्रिभुज हम लोगों ने ये मान लिया बेटा, इसका नाम कितना दिया बेटा PQR। कहने का मतलब ये है बेटा, जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब देखते हैं तो संगत कोण का मतलब इनके आमने सामने के कोण बेटा, ये जैसे मतलब ये दे दिए कोण, इनको संगत कोण बोला जाएगा बेटा। जैसे AP का संगत कोण है 20, Q का CR का संगत कोण है, तो इनके मान कैसे होंगे बेटा बराबर होंगे। जैसे देखो यहाँ पे भी क्या है बेटा, ये 90 डिग्री है, ये कितना है बेटा 90 डिग्री, यानी कि एंगल V बराबर हो गया किसके बेटा, एंगल Q के। तो एक केस कंप्लीट। ऐसी मान ली कि ये कितना है बेटा 45 डिग्री का है, और ये भी कितना है बेटा 45, यानी कि एंगल C बराबर हो गया किसके बेटा, एंगल R के। एक केस कंप्लीट। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा, इनकी संगत भुजाएं। मान ली कि AB और भुजा PQ बराबर कितना हो गया बेटा, मान ली कि BC बटे में कितना ले लिया बेटा QR,
यानी कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है बेटा, आपस में बराबर होता है। तो यानी कि दोनों ही केस क्या है बेटा, दोनों कोस किसी भी त्रिभुज के समरूप होने के लिए क्या होंगे बेटा, जरूरी होंगे बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इन उपरोक्त में से दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे बेटा, इसके सही होंगे बेटा। यानी कि 90 क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा बेटा, तीसरे नंबर का जो गोला होगा उसको हम लोग काला कर देंगे बेटा। ऐसे ही देखिएगा बेटा प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया गया है बेटा, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 90 डिग्री है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए बेटा। तो माध्यिका का मतलब क्या है बेटा, माध्यिका का मान बताना है। जैसे देखिए बेटा, एक त्रिभुज हम लोगों को दे दिया है, समकोण त्रिभुज है, एंगल A, ठीक है ना बेटा, B और कितना दिया बेटा, C, और C बराबर कितना दे दिया बेटा हम लोगों को, 90 डिग्री दिया है, और जिसमें AC बराबर कितना दिया बेटा, 3 सेंटीमीटर दिया है, और BC बराबर कितना दिया है बेटा, BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। तो माप के लिए क्या होगा बेटा, ये माध्यिका होगी बेटा इस तरीके से, तो इसकी माप को हम लोग ज्ञात कर लेंगे बेटा। और माप कैसे होगी बेटा, यानी कि जब भी कोई भी त्रिभुज से शीर्ष डाला जाता है बेटा, शीर्ष लंब, तो वो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, AC का मान निकालेंगे, और AC के बाद क्या होगा बेटा, ये अर्धक हमें मिल जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास में दी गई होगी, और जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजाई क्या होगी बेटा, ये होगी हमारे पास में। तो हम लोग इसकी लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बेटा जब ये भुजा हो जाएगी और ये क्या होती है बेटा, इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। क्योंकि मैं पेपर को सोल्व नहीं कर रहा हूँ बेटा, कि टाइम लगता है फिर, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको कि करना कैसे है इसको, ठीक है। देखिए बेटा आगे अब क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया बेटा, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी बेटा। तो भुजा की लंबाई हम लोगों को 11वें क्वेश्चन में बतानी है। 12वां क्या है बेटा, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा बेटा। तो अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। ऐसे हमारे पास में दिया गया है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया बेटा, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर होगा बेटा। ये सवाल का आंसर करना क्या होगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। देखिए बेटा, ये 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस के कोस थीटा हम लोगों को दिया गया है बेटा। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि इन जो हम लोगों को ये सवाल दिया गया बेटा, इसमें से कोस थीटा को बाहर कर लो, ऊपर से भी कोस थीटा को बाहर कर लिया बेटा, तो कितना बचा बेटा 4, क्योंकि जहाँ कोस थीटा नहीं होगा वो उसके बटे में आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ आ जाएगा कोस थीटा, और माइनस की यहाँ से कितना बचेगा बेटा 1, और बटे में से भी क्या कर लेंगे बेटा, इसके बटे से भी कितना कर लेंगे हम लोग, कोस थीटा को कॉमन कर लेंगे बेटा। यहाँ से भी कितना बचेगा बेटा 4, ठीक है बेटा, कितना बचेगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा साइन थीटा बटे में कितना आ जाएगा बेटा, इसके भी कोस थीटा, और प्लस के कितना बचेगा बेटा 1 आ जाएगा। अब बेटा कोस से तो कोस खत्म, ठीक है, 4 अपना आ जाएगा अलग बेटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा का मतलब कितना हो गया बेटा tan थीटा, ठीक है, और माइनस कितना है बेटा 1, बटे में ऐसे ही नीचे हो जाएगा बेटा 4 तो हो जाएगा, और ये साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ कितना है बेटा प्लस का 1 है। 4 tan थीटा बराबर कितना दिया गया बेटा हम लोगों को, 4 tan थीटा का मान है हमारे पास में 3, तो जहाँ 4 tan थीटा है वहाँ कितना रख देंगे बेटा 3 माइनस के 1, बटे में कितना आ जाएगा बेटा 4 tan थीटा की जगह कितना रखेंगे बेटा 3 प्लस के 1, बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा बेटा 2 बटे 3 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 4, 2 ही करना 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1/2। कहने का मतलब है बेटा हम लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना होगा बेटा 1/2। तो देखिएगा बेटा 1/2 कहाँ है, कौन से ऑप्शन में दिया गया है बेटा 1/2 हम लोगों को, 1/2 दिया गया है बेटा हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका जो है ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, तीसरा वाला। 1/2 आंसर यहाँ होगा बेटा। आसान है निकालना, आप निकाल के देखिएगा, क्योंकि बेटा मैं पेपर को सोल्व नहीं करा, नहीं तो मैं अच्छी डिटेल में समझाता आप लोगों को सभी सारी चीज़ें, क्योंकि बेटा हमारे पास में टाइम कम है अभी, क्योंकि जितना छोटा वीडियो बनाएंगे बेटा उतना ज़्यादा अच्छा होगा हम लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया बेटा, देखिएगा हमारे पास में साइन 75 बटे कोस 15 का मान होगा बेटा। आंख बंद करके देखिएगा बेटा, इसका मान 1 होगा बेटा। कितना होगा 1। अब कहते आता है बेटा, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए होंगे, जैसे बेटा हम लोगों को दिए गए हैं साइन 75 बटे में कितना दिया गया बेटा कोस 15 दिया गया है बेटा। कितना दिया गया है कोस 15। तो हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे बेटा, देखिएगा साइन 75 को मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है बेटा,
और बटे वाले में किसको, इसको कितना लिख सकता हूँ बेटा मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं कोस 90 माइनस 75, क्योंकि कितना है बेटा कोस 15 है। कोस 90 माइनस 75 को कितना लिखा जा सकता है बेटा, देखो 90 माइनस 75 कितना हो गया, कोस 15, अभी भी कितना है कोस 15 है बेटा, ठीक है, बराबर में कितना है बेटा साइन 75, बटे में कितना है बेटा कोस 90 माइनस 75 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, कोस के जगह क्या हो जाएगा बेटा साइन 75, क्योंकि 90 से रिलेशन है बेटा साइन 75, और साइन 75 से साइन 75 कटेगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1, यानी कि इसका आंसर कितना होगा बेटा 1 होने वाला है, कितना होगा बेटा 1, यानी कि 14 वाले ऑप्शन का जो आंसर होगा वो हमारे पास है, वो आंसर का होगा बेटा 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो गोला काला करेंगे वो कौन सा करेंगे बेटा 1, यानी कि दूसरे नंबर का ऑप्शन काला करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा बेटा। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, दोनों के परिमाप को क्या करना है बेटा, दोनों के परिमाप बराबर कर देने हैं, और उसके बाद क्या करना है बेटा उनके क्षेत्रफलों को बराबर कर देना है। जैसे वृत्त का परिमाप कितना होता है बेटा 2πr होता है, ठीक है। वैसे वर्ग का परिमाप कितना होता है बेटा, वर्ग का परिमाप होता है बेटा 4a, कितना होता है 4a, क्योंकि वर्ग क्या होता है बेटा 4 भुजाएं होती हैं, एक ये और ए कितना हो गया बेटा 4a, वर्ग का परिमाप क्या बेटा 4a है, यानी कि इसका मान कितना है बेटा 2πr बराबर किसके होगा बेटा 4a के होगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ से वैल्यू को निकालेंगे, क्षेत्रफल कितना होता है बेटा वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग लगाएंगे और फिर दोनों को बराबर रखेंगे तो हमें अनुपात मिल जाएगा बेटा, ठीक है। आगे देखिएगा बेटा, दो गोलों के अनुपात क्या दिया गया बेटा हम लोगों को, दो गोलों के आयतनों का अनुपात कितना है बेटा 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा बेटा। आयतनों का अनुपात दिया गया है बेटा, दो गोले मान लेंगे हम लोग, तो क्योंकि अभी सवाल को सोल्व करवाएंगे तो बेटा काफ़ी लंबा टाइम जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कर रखा होगा बेटा सभी कुछ, मैं बस खाली पेपर को दिखा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ, ठीक है, ताकि आपको क्या कर सके बेटा परीक्षा में आने वाले जो 21, क्योंकि 16 को तो हमारा हिंदी का हो गया है, जो 21 फरवरी को जो मैथ का पेपर होने वाला है, इनकी गणित का पेपर होने वाला है, वो आपको क्या कर सकते बेटा मदद कर सके, ठीक है। इसलिए अब देखिए बेटा 17 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा बेटा। आप लोगों ने समांतर माध्य भी सीखा होगा बेटा। 18 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, माध्यिका को आलेख्य विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है बेटा, तोरण से, आयत से, बहुभुज से, इनमें से कोई नहीं बेटा। ऐसे बेटा हम लोगों को 19 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि कुछ प्रेक्षणों के माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी बेटा, तो माध्यिका निकलवा रहा है बेटा, ठीक है। ऐसे 20वां क्वेश्चन है बेटा, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रसार और कम से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। माध्य, माध्यक, माध्यक, बहुलक, उपरोक्त सभी। तो इन सारे क्वेश्चनों को क्या करना है बेटा हम लोगों को, कुल मिला के मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाए जो कि हमें ओएमआर शीट पर भरने हैं। और ये क्वेश्चन कितने नंबर के हैं बेटा 20 नंबर के हैं, क्योंकि एक प्रश्न के लिए हम लोगों को 1 अंक निर्धारित किया गया है बेटा, ठीक है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं बेटा, घर बैठ के सोल्व करके देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें ओएमआर शीट पर भरकर भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ओएमआर शीट वाली वीडियो अपने चैनल पे पहले ही डाल रखी है। और उस ओएमआर शीट का क्या कर रखा है बेटा हम लोगों ने, पीडीएफ का लिंक भी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से चाहें तो क्या कर सकते हैं बेटा, ओएमआर शीट को डाउनलोड करेंगे और ओएमआर शीट को डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट करके क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा। और आप चाहें तो ये ऐसा करना ही जरूरी है, क्योंकि बेटा ओएमआर शीट को निकलवा लीजिएगा बेटा, क्योंकि आपके अभी बहुत सारे प्रश्न क्या बच्चे हैं बेटा, पेपर बच्चे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस घर बैठकर कर सकते हैं। क्योंकि मैं सभी पेपर का रिव्यू क्या कर दूँगा बेटा अपने चैनल पर लेके आऊँगा, क्योंकि अभी गणित का लेके आए हैं, फिर विज्ञान का लेके आएंगे, फिर सामाजिक विज्ञान का लेके आएंगे बेटा, फिर क्या करेंगे बेटा इंग्लिश का लेके आएंगे बेटा। तो क्या होगा बेटा, आपको ओएमआर शीट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं बेटा घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए ओएमआर शीट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, हमने अपने चैनल पर ओएमआर शीट कैसे भरें वीडियो अपलोड की गई है, और उसी वीडियो के नीचे क्या दिया गया बेटा ओएमआर शीट का लिंक दिया गया। आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास में जितने पेपर हो उतने प्रिंट निकलवा के आप घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा, क्योंकि पेपर का रिव्यू हमारे चैनल पर होने वाला है। आगे देखिएगा बेटा आप, क्योंकि अब हम क्या किया बेटा
खंड ए को कंप्लीट किया है। अब खंड ब की ओर चलते हैं बेटा। खंड ब बोले तो लिखित प्रश्न जो होंगे, जो हम अपनी कॉपी पर करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेते हैं बेटा। देखिए बेटा खंड ब के बारे में, खंड ब क्या है। खंड ब में दिया गया बेटा पहला क्वेश्चन, पहले प्रश्न में दिया गया बेटा सभी खंड कीजिए। यानी क्या करना है बेटा, पहले प्रश्न में हमें सभी खंड करने हैं। और सभी खंड करने के लिए क्या हुआ बेटा, पहला खंड दिया गया है बेटा दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए बेटा। इसका कारण बताना है। और कितने नंबर का है बेटा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे हम लोगों को प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया गया बेटा, खंड ख दिया गया है बेटा। खंड ख में क्या दिया गया बेटा, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालिए बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। अगर करना चाहोगे तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग देखिएगा बेटा, ऊपर कितना दिया गया 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ कितना दिया गया बेटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ कितना दिया गया बेटा 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ कितना दिया गया बेटा 1 माइनस कोस थीटा। अगर मैं आपसे बात करूँ बेटा a माइनस बी और कितना होता है बेटा a प्लस बी बराबर कितना होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे कहाँ है बेटा, हम लोगों को यहाँ भी दिया गया है बेटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 की जगह क्या है, a की जगह बेटा 1 और b की जगह कितना बेटा साइन थीटा है। ठीक है, तो इसको भी कितना लिखा जा सकता है बेटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे क्या बेटा बटे में भी देख सकते हैं, कितना दिया गया बेटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, कितना लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा बेटा। अब कितना होगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा कोस स्क्वायर थीटा। कितना होता है बेटा कोस स्क्वायर थीटा, बटे में कितना होगा बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा कोट स्क्वायर थीटा। और हमें क्या दिया बेटा, कोट का मान दिया बेटा 7/8 और 7/8 कोट की जगह रखा और कोट का भी क्या था बेटा स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा बेटा 7 सत्ते 49 बटे 8 अट्ठे 64। यानी कि ये सवाल का आंसर होगा और हमें क्या मिल जाएंगे बेटा 2 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल दिया गया है बेटा हम लोगों को, 2 नंबर का सवाल है ये। ठीक है, देखिएगा बेटा आगे देखते हैं अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 का खंड ग। खंड ग में क्या दिया गया बेटा, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास कितना दिया गया बेटा, जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें क्या दिया गया बेटा, एक शंक्वाकार बर्तन दिया गया है, मतलब कुछ इस तरीके का शंक्वाकार बर्तन होगा बेटा। ठीक है, जिसका व्यास कितना दिया गया बेटा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ पे की लंबाई कितनी दी गई बेटा, ये दी गई है हम लोगों को 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई बेटा, ऊंचाई बोले तो ये ऊंचाई दी गई है बेटा, क्योंकि इसकी 2 ऊंचाई होती है, एक होती है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और एक होती है तिर्यक ऊंचाई। जो ये टेढ़ी लाइन वाली ऊंचाई है उसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं और ये इसको ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोलते हैं। तो ऊंचाई कितनी दी गई बेटा, ये दी गई है हम लोगों को 24। कितनी दी गई बेटा 24 सेंटीमीटर। ये पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन में जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में क्या पूछ रहा है, देखिएगा बेटा, बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बेटा। क्या करना है बेटा हम लोगों को, पानी की ऊंचाई ज्ञात करके बतानी है। जिस बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर है बेटा। देखिएगा मैं सवाल करने का तरीका बताता हूँ बेटा, क्योंकि क्या करना है बेटा, जैसे गोली, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, शंकु का आयतन निकालना है। क्योंकि पानी कहाँ है बेटा, शंकु के अंदर भरा गया है। कितना पानी भरा गया होगा बेटा, जितना कि शंकु का आयतन होगा। तो शंकु के आयतन को 20 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन के आयतन के क्या करेंगे बेटा बराबर रखेंगे, क्योंकि भाई उतना ही पानी क्या करा है बेटा हम लोगों ने उस बर्तन में डाला है। तो उसका आयतन और बर्तन में रखे गए पानी का आयतन क्या होगा बेटा अलग होगा। ऊंचाई को अलग माना जाएगा बेटा वहाँ पर। ठीक है, ऊंचाई को h बोल देंगे और फिर क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ से कंपेयर कराएंगे और हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ऊंचाई h का मान निकल जाएगा बेटा। क्योंकि अगर मैं इस सवाल को सोल्व करूँगा तो अभी काफ़ी लंबा सवाल होगा। ठीक है, ऐसे बेटा हम लोगों को दिया गया बेटा खंड घ बेटा, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए बेटा। इसका हम समांतर माध्य ज्ञात करना है। ऐसी खंड अणय दिया गया बेटा, बिंदु -4,6 -4,6
बिंदु ए बराबर कितना है माइनस के 6,10 यानी कि 6,10 और बी बराबर कितना दिया गया बेटा 3,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है बेटा। विभाजित का दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं को एक बिंदु इनकी एक बिंदु रेखा जो रेखाखंड होगा बेटा जो इन दो बिंदुओं से बनेगा उसको विभाजित करने किस अनुपात में विभाजित करेगा बेटा, उसका अनुपात निकालना है हम लोगों को। तो ये हम लोग करना जानते होंगे बेटा, ठीक है। आगे देखिएगा बेटा, इसी में हम लोगों को प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया गया बेटा, खंड चय दिया गया है बेटा। क्या दिया गया है बेटा हम लोगों को, खंड चय दिया गया है। खंड चय में क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए बराबर कितने दिया गया बेटा 2,3 है, बी बराबर 4, के है और सी बराबर माइनस के 6, माइनस के 3 संरेख हैं। तो संरेख के लिए क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो फॉर्मूले होंगे मैं बता सकता हूँ आपको। तो संरेख होने के लिए क्या लगाते हैं बेटा हम लोग, एक फॉर्मूला है बेटा x1 मतलब एक फॉर्मूला लगाया जाता है बेटा 23, 31, 12 वाला हमारे पास में। x1 हम लोग यहाँ रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे बेटा y2 माइनस y3 प्लस x2 कितना लिखेंगे बेटा 2 के बाद में क्या आएगा 3, y3 माइनस y1 प्लस कितना आएगा बेटा x3 बराबर में कितना आएगा बेटा हमारे पास में मतलब इनटू y1 माइनस y2 बराबर कितना होना चाहिए बेटा 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो बिंदु संरेख हो जाते हैं बेटा। कितने हो जाते हैं संरेख। इस फॉर्मूले को हम लोग 23, 31, 12 के नाम से भी जानते हैं। 23, 31, 12 बेटा, ठीक है। अभी हम लोग जो है जब अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें जो है काफ़ी सवालों को बहुत ही आसान विधि से हम लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हम लोगों के पास में, क्योंकि पेपर का रिव्यू कराना है हम लोगों को। देखिए अब प्रश्न संख्या 2 शुरू होती है बेटा। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए बेटा। कितने खंड हल करने हैं बेटा 5, और जोन से आपसे आते हो उन 5 खंडों को हल कर सकते हैं बेटा हम लोग। खंड कह दिया गया बेटा, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0 होगा, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। खंड कह दिया गया बेटा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए बेटा। आप लोग इनको कर सकते हैं बेटा। खंड कह दिया गया बेटा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई की माप कर लीजिए बेटा। फिर खंड कह दिया गया बेटा, 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए बेटा। 2 खंभे हैं हमारे पास में, ये दो मान लें कि 2 खंभे खड़े हैं बेटा। देखिएगा बेटा क्या खड़े हुए बेटा, 2 खंभे हैं जो समतल मैदान पर खड़े हैं, ठीक है। पाद बिंदु का मतलब समझ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। एक ये खंभा है और एक खंभा है। पाद बिंदु का मतलब इनके जो तल वाला बिंदु है उनके बीच की दूरी कितनी है बेटा हमारे पास में। जो पाद बिंदु के बीच की दूरी है वो बेटा कितनी है 12 मीटर है। एक खंभा कितने का है बेटा 6 मीटर का है और दूसरा खंभा कितने का है बेटा, दूसरा खंभा जो दिया गया है बेटा हम लोगों को वो 11 मीटर का है। आप क्या कर रहे हैं बेटा, जब 11 मीटर का दे दिया बेटा तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग एक लाइन यहाँ खींचेंगे, ठीक है ना, और ऐसे करके ये निकाल देंगे। तो इन दोनों के शीर्ष बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है बेटा। तो क्या करेंगे बेटा हम लोग, ये दूरी हम लोगों को पता होगी कितनी होगी बेटा 12 होगी। ये कितनी है बेटा 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी 6, तो ऊपर की कितनी बची बेटा 5, तो ये कितनी हो गई 5, ये कितनी होगी 12। हमारे पास में 5 और 12 दो संख्याएँ आ गई हैं। तो ये क्या बन गया बेटा एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा बेटा, कर्ण ज्ञात करना है बेटा हम लोगों को, कर्ण की लंबाई। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी बेटा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बेटा। देखिएगा बेटा जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी यहाँ पेपर का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, फिलहाल पेपर का रिव्यू कर रहे हैं बेटा, ठीक है। खंड कह के बाद देखिएगा बेटा आप खंड अणय। खंड अणय क्या है बेटा, खंड अणय में हम लोगों को बताया गया है बेटा, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए बेटा। ये ठीक है, उनकी माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए बेटा। हम लोग को यहाँ क्या करनी है बेटा, उनकी माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा, ठीक है। आगे देखिएगा बेटा, खंड चय दिया गया है बेटा,
नीचे दिए गए बंटन का क्या करना है बेटा, माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए बेटा। हमें यहाँ 6 क्वेश्चन दिए गए बेटा, 5 क्वेश्चन करने थे बेटा, क्योंकि हमें बताया गया है प्रश्न नंबर 2 के अंदर की 5 खंड करने हैं बेटा। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 3 क्या कहलाता है बेटा हम लोगों का, देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 बताता है बेटा हम लोगों को, प्रश्न नंबर 3 में हम लोगों को बताया बेटा, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग में बदल करके हल कीजिए बेटा। रैखिक समीकरणों को के युग में बदलना है और उसको फिर हल करना है बेटा 30 सवाल के अंदर। फिर वैसे बेटा हम लोगों को अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है बेटा, इसके 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष की पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 101/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बेटा। हम लोग यहाँ उसकी वर्तमान आयु बतानी है। ऐसे प्रश्न नंबर 3 के बाद में हम लोग को प्रश्न नंबर 4 दिया गया बेटा। एक बहुमंजिला भवन है, भवन के शिखर को देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि 6 नंबर में दिया गया है बेटा हम लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, अथवा में भी हम लोगों को इसका एक पार्ट दिया गया है बेटा। हमें या तो ऊपर वाला करना है या फिर अथवा वाला करना है बेटा, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए बेटा। ये भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का। या तो हमें ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या फिर अथवा वाला ये क्वेश्चन करना है बेटा। जो सा आप कर सकते हैं बेटा, उस क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा बेटा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा पेपर का, क्योंकि हमें कितने क्वेश्चन दिए गए बेटा, 5 क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर आए हैं बेटा। देखिएगा बेटा, तो हमें 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा। 5वें क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया है बेटा, 5वां क्वेश्चन बता रहा है हम लोगों को, एक बर्तन के उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन कैसा है बेटा, उल्टे शंकु का आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी यानी कि जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब बर्तन यानी कि शंकु कैसा होगा बेटा, इस तरीके से बनाया गया उल्टे शंकु की तरह, यानी कि ये बर्तन है जिसमें क्या करा गया बेटा, ऊंचाई कितनी दी गई है बेटा, इसकी ऊंचाई दी गई है बेटा 8 सेंटीमीटर हम लोगों को, और जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है बेटा, त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए। और इसमें क्या कर दिया बेटा, पानी भरा है बेटा हम लोगों ने ऊपर तक, क्या करा है बेटा, पानी को भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो उसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए बेटा। संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना बेटा, शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन ज्ञात करना है बेटा। और फिर क्या करेंगे बेटा, हम लोग जो गोली की त्रिज्या दी गई है, उस गोली की त्रिज्या से क्या करना है बेटा, हम लोगों को गोली की त्रिज्या मतलब गोले का आयतन ज्ञात करना है बेटा। और फिर क्या करेंगे बेटा, उसका 1/4 भाग बाहर निकला है पानी का बेटा, तो क्या करेंगे बेटा, जो आयतन हम लोगों को दिया गया हुआ, उस आयतन में से 1/4 पानी को घटा देंगे और गोली के आयतन और जो हमारे शंकु का आयतन होगा बेटा पानी का, उन दोनों को क्या कर देंगे बेटा, आपस में बराबर रख देंगे, या जो बराबर नहीं रखेंगे बेटा, भाग कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा बेटा, गोलियों की संख्या निकल कर आ जाएगी। या फिर अथवा वाला सवाल करेंगे बेटा हम लोग। अथवा वाला सवाल क्या दिया गया बेटा, देखिएगा हम लोग बता देते हैं। या तो ये वाला सवाल कर सकते हैं या फिर ये वाला सवाल, जो 6 नंबर के सवाल हैं बेटा ये, ठीक है। देखिएगा, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक गोली एक बेलन के आकार की गर्दन है बेटा। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है बेटा, 2 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है बेटा, 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त माप आंतरिक मापन है बेटा। देखिएगा बेटा, यानी कि सबसे पहले तो बताया गया बेटा बर्तन कैसा होगा। उस बर्तन का नीचे का भाग कैसा है बेटा, गोलाकार है। कैसा है बेटा, उस बर्तन का भाग जो है वो गोलाकार है। मैं छोटा करके बना देता हूँ इसको, देखिएगा बेटा, उस बर्तन का जो भाग है वो नीचे का वो कैसा है बेटा, गोलाकार है।
और जो ऊपर का भाग है वो कैसा है बेटा, बेलनाकार है, मतलब बर्तन कुछ इस तरीके का है बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है बेटा, जो बेलनाकार भाग है बेटा उसका जो व्यास है वो कितना है बेटा, 2 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी तो फिर इसकी बेटा 1 सेंटीमीटर। जो नीचे वाला गोलाकार भाग है बेटा उसका कितना व्यास है बेटा, 8.5 सेंटीमीटर है। तो व्यास को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा, 4.25। इसकी त्रिज्या बन जाएगी बेटा नीचे वाले भाग की। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, बेलन का आयतन निकालेंगे और प्लस गोले का आयतन निकालेंगे। दोनों के आयतन को क्या कर देंगे बेटा, जोड़ लेंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद अगर हमारा 345 आता है तो आंसर सही हो जाएगा, अन्यथा क्या होगा बेटा, हमें आंसर की जांच करके बतानी है कि जो बच्चे ने आयतन निकाला है क्या वो सही है। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं बेटा सोल्व। ठीक है बेटा, पेपर का लास्ट होता है हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि प्रश्न पत्र जो हम लोगों को दिया जाएगा उसमें क्या होगा बेटा, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे खंड ए के अंदर। जो खंड ब होगा बेटा, जो कि हमें कॉपी पे करना होगा, उसमें प्रश्न 5 दिए गए होंगे बेटा, और हर प्रश्न के अंक क्या होंगे बेटा, उसके सामने निर्धारित किए गए होंगे। ठीक है, और कुल 5 प्रश्न हम लोगों को यहाँ दिए गए होंगे बेटा। जो हमारे पास में 5वां क्वेश्चन होगा उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके अथवा में से मतलब किसी एक क्वेश्चन को करना होगा बेटा हम लोगों को। वैसे ही हम लोगों को कहाँ है बेटा, चौथे क्वेश्चन के अंदर भी क्या गया है बेटा, अथवा में दिया गया है, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन को करना है। ऐसे ही बेटा हमारे साथ में तीसरे क्वेश्चन में भी है, उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक अथवा में दिया गया है, यानी कि एक ही क्वेश्चन को करना है, और 6 नंबर के हैं बेटा, 6 18 बेटा, 18 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखिएगा बेटा, आप तैयारी करिएगा। आप लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल करें। ठीक है, और अपने गुरुजनों का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।